Jai Hind. Welcome to Ehsan Sir Academy. Today I will discuss class 10th math of R.D. Sharma. Exercise 1.2. Question number 11 तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इस आज की क्लास में, जिसको बहुत अच्छी तरीके से हम आप पढ़ेंगे, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इस चैप्टर में, और अगर लार्जेस्ट नंबर रहता है तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है तो आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको फाइंड करना है एलसीएम. ठीक है. उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 18 meter and 72 centimeter long and 13 meter and 20 centimeter broad. It is to be fitted with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. मतलब एक कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड रेक्टेंगुलर है. अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें लेंथ एंड ब्रीथ होगी, दोनों आपको गिवन है, दिया गया. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. लेंथ दी गई इसमें 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में. इसमें इंटू करवा दो 100 से, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं. प्लस 72 को ऐड कर लो तो एल इज इक्वल आपका हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर. ब्रीथ इसमें दी गई है, ब्रीथ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर. 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ब्रीथ फाइंड करिए, इसको ब्रीथ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए. 1300 हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर. बी इज इक्वल ऑफ 1320 सेंटीमीटर. ठीक है ना. ब्रीथ और लेंथ हमको मिल गई. अब कोर्टयार्ड की एरिया हमको फाइंड कर लेना है, क्योंकि जितनी एरिया उतनी एरिया में ही तो लगना है. ठीक है ना. तो पूरी एरिया हमको फाइंड कर लेना है कि उसकी एरिया क्या होगी जिसमें हमको टाइल्स लगाना है. ठीक है ना. तो टाइल्स की भी एरिया बाद में निकालेंगे. उसमें टाइल्स की ये आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट उसकी जो हाईएस्ट लेंथ होगी वो कितनी होगी जिससे कि उसको टाइल को लगाया जा सके. ठीक है ना. लंबाई कितनी होगी, हाईएस्ट लेंथ. ठीक है ना. तो इसके लिए हाईएस्ट करना है तो आप एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है ना. तो यहां पर हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे. एरिया फाइंड करिए इसकी. ठीक है ना. एरिया आप कोर्टयार्ड फाइंड कर दीजिए. कोर्टयार्ड इज इक्वल आप क्या होता है, एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी ही होता है. 1872 इंटू 1320 मल्टीप्लाई करवाओ. इसका मल्टीप्लाई करवाओगे 1872 इंटू 1320. ठीक है. 0 0 0 4 टाइम 0 हो जाएगा. 2 से करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से बन जा 14, 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 1 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है ना. 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से करिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 से बन जा 21 हो जाएगा, 2 आएगा. ठीक है. 3 8 जा 24 हो जाएगा, 2 8 करेंगे 26 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 3 1 जा 3 2 5 हो जाएगा. 1 से करिए, 1 2 जा 1 से बन जा 1 8 जा 8 1 1 जा 1.
इसको ऐड कर देंगे 0 4 10 10 1 11 के 1 हो जाएगा, 6 3 9 9 7 16 16 1 17, कैरी आपका 1 हो जाएगा, 5 8 13 13 1 14 हो जाएगा, 2 इतना हो जाएगा। आ गया इसका मल्टीप्लाई 24 71 0 40 0 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लाई में रॉन्ग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16 1 17, 2 1 जा 2 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, है ना, और 2 हो जाएगा, 3 8 जा 24 2 60 26 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 से करेंगे वही हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, 7 10 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा जो इसमें आया था कैरी। उसके बाद 6 3 9 हो जाएगा, 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 10 17 का 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 8 13 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद 1 ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब एरिया फाइंड कर लिया। कोर्टयार्ड जो है उसकी एरिया हमको मिल गई। और कोर्टयार्ड की जब एरिया मिल गई तो सब फिर ठीक है, हमको इतना पता चल गया कि कोर्टयार्ड की एरिया हमारी है 24 71 0 40, ठीक है ना। ये तो कोर्टयार्ड की एरिया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है किसका, 1872 का फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, चाहे फैक्टराइजेशन से चाहे जिस मेथड से इसको कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको डिवाइजिबल मेथड से भी कर दें, डिवाइड मेथड से। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करिए, इसको 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 से कैंसिल करिए 2 4 जा हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 13 से कैंसिल करके 3 से करके देखिए, 3 से करिए, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 7 और उसके बाद 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 जा 3, उसके बाद 3 से कैंसिल करिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इसका देख लीजिए, किसका 13 20 का 2 से कैंसिल करिए 12 हो जाए, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 0, 2 से कैंसिल करिए 2 1 जा 2 सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, इसमें आएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 से करिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 3 से करिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 11 हो जाएगा, ठीक है ना। HCF फाइंड करना है तो HCF फाइंड करने के लिए आप जान ही रहे हैं कि HCF फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जिसमें जो कॉमन 2 2 2 2 2 कॉमन है ना, इसमें 3 टाइम्स ये कॉमन हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक हो ही गया, अब 2 इसमें है ही नहीं, 5 इसमें है ही नहीं, 3 3 1 टाइम ये हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो बस इसका मल्टीप्लाई करो, 13 तो है ही नहीं, ठीक है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 सेंटीमीटर जो टाइल होगी, टाइल की जो लेंथ होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। हाईएस्ट 24 से ज्यादा नहीं हो सकती, कि 24 से टाइल की लेंथ जो है ज्यादा नहीं हो सकती। अब हमको क्या करना है, उस टाइल की एरिया निकालना है। क्या करना है, टाइल की एरिया निकालना है, ठीक है ना भैया। टाइल की एरिया निकाल लीजिए पहले, और टाइल की एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लीजिए। एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल आप 24 इंटू 24 कर दीजिए, ठीक है ना। 24 का 24 में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 17 और उसके बाद 5 5
76 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये फाइंड करना नंबर ऑफ टाइल्स। क्या फाइंड करना भैया? नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। इसमें कितने टाइल्स लगेंगी, इस कोर्टयार्ड को टाइल लगाने, कोर्टयार्ड में टाइल लगाने के लिए कितनी टाइल्स हमको लगाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इसमें कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ सच टाइल्स, कितने टाइल्स उसमें लगेंगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स लगाने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टाइल्स में क्या करना है आपको, हम जान रहे हैं एरिया ऑफ कोर्टयार्ड हमको मिल गया, तो इतनी एरिया है जिसमें हमको टाइल्स फिल करना है, टाइल्स लगाना है, ठीक है ना, भरना है टाइल पूरी तरीके से, और टाइल्स की एरिया इतनी आ गई है। अब कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 24 71 040, ठीक है ना, बाई में 576, इसको कैंसिल आउट कर दो, और देखो 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से करिए 2, इसको करिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से कैंसिल करो इसको, फिर से कैंसिल करता हूं, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर 2 7 जा, फिर इसमें हो जाएगा 14, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 4, 2 4 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 3 जा हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाई में 2 7 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कैंसिल करो इसको, ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। देखिए अभी उस तरह डिवाइड करना पड़ता, चाहे अभी वन टाइम में डिवाइड कर लीजिए तब भी ठीक है, ठीक है ना, वन टाइम में डिवाइड कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको कैंसिल करोगे नंबर ऑफ टाइल्स में 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 0 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या 9 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, 9 से पूरा पूरा कैंसिल कर दो, ठीक है ना, 9 से पूरा पूरा कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 हो जाएगा, 4 जा 4 हो जाएगा, 36 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 26 हो जाएगा ना, तो 26 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 18 18 2 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 81 हो जाएगा, 9 9 जा और इतना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स आ गए भैया, इतने टाइल्स हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। हमको टाइल्स कितने में लगानी है उस कोर्टयार्ड में 4290, ठीक है ना। कितने टाइल्स हमको फिल करना है उसमें 4290 टाइल्स उसमें कोर्टयार्ड में लगना है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, समझ गए सब लोग ना भैया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हमको क्या करना है, पहले कोर्टयार्ड की एरिया फाइंड करना है, क्योंकि पहले मीटर सेंटीमीटर दोनों में गिवन है उसकी लेंथ एंड ब्रीथ, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि लेंथ और ब्रीथ दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, या मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको ऐड की, दोनों को एरिया निकाले, कोर्टयार्ड की जो कोर्टयार्ड है उसकी एरिया फाइंड किए। एरिया फाइंड करने के बाद हमको क्या करना है, उन दोनों को उसमें कह रहे हैं कि टाइल्स जो होगी वो
पॉसिबल, कितने लेंथ की पॉसिबल होगी जो लगा सके हम, है ना। तो उसका एचसीएफ जितना होगा उतने की पॉसिबल हो सकती है। एचसीएफ हमने फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड करने के बाद टाइल्स की लंबाई मिल गई, लेंथ मिल गई, लेंथ ऑफ टाइल्स मिल गई। हमको फिर टाइल्स की एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया टाइल्स की मिल गई। अब हमारे पास एरिया ऑफ टाइल्स मिल गई। जैसे आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज में, जैसे ये हैंड है, इसमें एक चाक यहाँ पर फिल की है, लेंथ में अगर लिखना है तो इसकी एरिया आपको पता होना चाहिए कि इसकी एरिया चौक की क्या है, हैंड की क्या है, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि कितना हम फिल कर सकते हैं। तो उसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसकी एरिया आई जो आपका 2471,040 कोर्टयार्ड की एरिया आई, और 576 किसकी आई भैया, एरिया ऑफ टाइल्स आई, ठीक है ना। डिवाइड नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करना था, इससे डिवाइड आप कर लिए, तो इसको हम कैंसिल करते हुए चले गए, जबकि आप चाहते तो यहीं से डिवाइड कर देते, आपका यही 4290 आ जाता आंसर, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड करते कैंसिल करते हुए चला गया, तो 4290 हम टाइल्स उसमें कोर्टयार्ड में लगेगी, तो आपका कोर्टयार्ड टाइल युक्त हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए सब लोग ना, समझे कि नहीं समझे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।